संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर हो रही है चर्चा। महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर रहा है नमन। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को बताया सामाजिक समरसता का अमर पूर्व। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कुरुक्षेत्र में 7 से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। मुख्यमंत्री ने श्री राम भक्तों को नशा मुक्त प्रहरी बनने का किया आह्वान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के आज तीसरे दिन के भोजन अवकाश के बाद आज जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी। इसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जवाब देंगे। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया था, जिस पर कल हुई विस्तृत चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया था। प्रस्तावित विधेयक से विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजातीय के लिए 9 सीटें आरक्षित होंगी। साथ ही उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 1 महीना सहित 2 सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं। वहीं आरक्षण विधेयक के जरिए प्रदेश की आरक्षण नीति में व्यापक बदलाव किया गया है। आरक्षण विधेयक के तहत देश के दूसरे राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ओबीसी, एससी, एसटी सामान्य वर्ग में गरीबों के लिए व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सभापति की अनुमति से सांसदों द्वारा तमाम मुद्दे आज उठाए गए, जिसमें न्याय में होने वाली देरी, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली गड़बड़ियों जैसे मुद्दे शामिल रहे। साथ ही इस दौरान आदिवासी इलाकों में घर उपलब्ध करवाने, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों जैसे मुद्दों को भी उठाया गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा के प्रश्न के जवाब में बताया कि देश की अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सांसदों ने बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि पूज्य बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी ने समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावना को एक सूत्र में पिरोकर संविधान का सृजन किया। उन्होंने देश को एक ऐसा प्रगतिशील और न्याय केंद्रित संविधान दिया जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए न्याय व अधिकार सुनिश्चित हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक्स पर महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेगा। पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर असम सरकार द्वारा पैवेलियन लगाया जा रहा है, जिसमें उसकी संस्कृति, शिल्प, खान-पान इत्यादि से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 7 सालों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले साल गीता जयंती महोत्सव पर 3.25 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुए थे। इस साल भी इतना ही खर्च होने की उम्मीद है। भविष्य में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड मेले में खर्च के अलावा मेले से राजस्व प्राप्ति के लिए भी काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल भी रोडवेज बसों में मेले में पहुंचने वाले यात्रियों का किराया भी आधा लगेगा। और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीजें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। उनका अपना पैवेलियन भी होगा, उनके वहाँ के शिल्प, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, उस नाते से असम का इस बार प्रभाव वहाँ निश्चित रूप से दिखेगा। उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं 17 दिसंबर को, उनकी सहमति मिल गई है, तो उन्हीं के आगमन पर विधिवत प्रारंभ जो इस उत्सव का उस पूजन के गीता यज्ञ पूजन के साथ शुरू होगा। जैसा बताया कि 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा शुरू किया था
और करते करते इस बार 8वां ये उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए 7 से 24 दिसंबर तक फन फेयर व एरो स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए रंगोली, क्ले मॉडलिंग, सांझी, पॉट डेकोरेशन, फैंसी ड्रेस, झांकी एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष 26 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चल रही है, जो 6 दिसंबर तक चलेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री राम जी के भक्त सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से रामलीला कलाकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर की 300 रामलीलाओं के कलाकारों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए लोगों को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम सबका कल्याण करने वाले हैं और श्री राम के नाम से व्यक्ति अपने जीवन की सब बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब हमारे सामने आती है तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। ऐसे राम जी के नाम से अपने समाज के लोगों को संस्कारित करना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना, उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, उनके जीवन में कोई कमी ना आए, न्यूनता ना आए, बुराई ना आए, कैसे उनको इस प्रकार के व्यसनों से बचाया जाए, इसमें रामलीला की बहुत बड़ी भूमिका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री राम भक्तों को नशा मुक्त प्रहरी बनने का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने रंगमंच के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दें। उन्होंने कहा कि ऐसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए समाज में आप जैसे लोगों का सहयोग आवश्यक है। युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम ये वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के सप्लायर या इस काम में संलिप्त लोगों पर रोक लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। मादक पदार्थों को जब्त किया जा रहा है और पिछले एक वर्ष में 140 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। राम की लीलाओं का मंचन रामलीलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन असल मायने में आप सभी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस अफसरों को नशों की कुरीति के खिलाफ आर पार की लड़ाई को अंजाम तक ले जाने के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नरों और एसएसपीज के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नशे के खिलाफ किसी तरह की नरमी न बरतने की नीति को मुकम्मल तौर पर लागू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर भी नशों के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को स्मगलरों की नशा तस्करी के पैसे से बनाई जायदाद को जब्त की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को बिना किसी दबाव के बहादुरी से काम करने और अपनी ड्यूटी ईमानदारी व समर्पित होकर निभाने को कहा। उन्होंने बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य की कानून व्यवस्था पर भी मंथन किया और अमन कानून बनाए रखने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के भीड़भाड़ वाले इलाकों, खासकर बाजारों में चौकसी बढ़ाने को भी कहा। पंजाब के जल स्रोत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने जल स्रोत और खनन एवं भू विज्ञान विभागों के समूह अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान निगरानी प्रणाली की और ज्यादा मजबूती, संपत्तियों को नाजायज कब्जों से बचाकर उनकी देखभाल और भूजल की बर्बादी रोकने की हिदायतें दी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जौड़ा माजरा ने जहां विकास कामों में और ज्यादा पारदर्शिता पर जोर दिया, वहीं उन्होंने कहा कि विकास कामों समेत विभाग के उपकरणों की खरीद फरोख्त के समय गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने महीने के अंदर अंदर विभाग की संपत्तियों के बारे में रिपोर्ट देने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जे करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
जल स्रोत मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को नहरी विभाग के खालों पर हुए नाजायज कब्जे हटाने के लिए भी कहा। मंत्री ने कहा कि विभाग की खाली पड़ी जमीनों को पानी रिचार्ज करने के प्रोजेक्टों के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जल स्रोतों की सफाई के काम अधिक से अधिक मनरेगा के अधीन कराना यकीनी बनाएं। नहरों, नदियों और खालों की सफाई के कामों के लिए ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय की जाए और अधिकारी खुद मौके पर खड़े होकर इन कामों को पूरा करें। चंडीगढ़ का 13वां शिल्प मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में आए लोगों को विभिन्न कलाओं को करीब से देखने और उनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। ये मेला स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों को सम्मान और रोजगार देने का जरिया भी है। ये चहल पहल, नाच गाना और मस्ती में झूमते लोग, मेले में लोगों का हजूम नजर आता है। पूरे 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत 1 दिसंबर से हो गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये मेला अब एक रिवाज की तरह बन गया है, जिसे हर साल बड़े ही शौक से मनाया जाता है। इस मेले के जरिए बहुत से छोटे कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का भी मौका मिलता है। ये शिल्प मेला आम लोगों को कला से जोड़ने और कलाकार को रोजगार प्रदान करने का बेहतरीन अवसर देता है। दुकानों में सजे सुंदर कपड़े हों या जूतियाँ, रंग बिरंगे पॉट हों या कोई पेंटिंग, यहाँ सब कुछ ही आपको अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। ये मेला लोगों को पुराने कलाओं के बारे में जानने और उन्हें समझने का जो अच्छा है, जो यहाँ के आसपास लोगों को जोड़ता है और आज की डेट में बड़ा में रह गया। हमें पता नहीं कि क्या क्या कलाएं हैं, तो हमें यहाँ से पता चलता है, उन भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में पता चलता है। वुड कार्विंग का स्टॉल है और ये खास एक हम इस तरीके का सामान बनाते हैं, एंटिक सामान बनाते हैं, नए सामान को पुराने की फिनिशिंग। चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कल 7वें दिन मौली जांगरा और मनीमाजरा सामुदायिक केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आईईसी वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर भविष्य में भारत को टीबी मुक्त करने और विकसित बनाने का प्रण भी लिया गया। मौली जांगरा के पार्षद मनोज सोनकर भी उपस्थित रहे। लगभग 1278 व्यक्तियों ने आज विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त किया। चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 स्थानों को नामित किया है, जहां मोबाइल सूचना, शिक्षा और संचार वैन 15 दिनों के लिए तैनात रहेगी। यात्रा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करके और सामुदायिक भागीदारी की भावना को बढ़ावा देकर नागरिकों को सशक्त बनाने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह नौकरी धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइट की पहचान की और उनको ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत वेबसाइट ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये वेबसाइट भारतीय नागरिकों को टारगेट करके देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। और अब खबरें फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केन्या के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम सामोई रूटो का राष्ट्रपति भवन में किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नवाचार और शैक्षणिक प्रशासन की उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किए प्रदान। पंजाब के कृषि और कल्याण मंत्री ने कहा कि पंजाब में फसली विभिन्नता को उत्साहित करने के लिए मुफ्त बांटी सरसों के बीज की 4 जिलों में 4500 किटें की वितरित। मध्य तटीय आंध्र प्रदेश से टकराया चक्रवाती तूफान मेघजोम हुआ कमजोर। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।